अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने एजुकेशन में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, घर स्कूल और माशरा हम चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 था और होम स्कूल एंड सोसाइटी ये कंप्लीट हो गया था। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। माशरे की तश्कील में तालीम जो है माशरे की तश्कील में क्या किरदार अदा करती है। अपनी नोटबुक निकालें बेटा, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, डेट मेंशन करें और क्वेश्चन लिखें। तालीम माशरे की तश्कील में क्या किरदार अदा करती है। तालीम माशरे के तश्कील में माशरे की तश्कील में क्या किरदार अदा करती है। जवाब लिखिए बेटा इसका। सबसे पहले कि मैंने क्या बताया था कि इसकी हम हेडिंग बना लेते हैं। तो इसकी हेडिंग बनेगी कि तालीम माशरे की तश्कील में माशरे की तश्कील और तालीम का किरदार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माशरे की तश्कील और तालीम का किरदार। अब इसको इस तरह से हेडिंग बना लेंगे इसकी। अब इसका जवाब यहाँ से हमने शुरू करना है कि तालीम तालीम माशरे की तश्कील और इस्लाह के लिए अहम किरदार अदा करती है। तालीम अफराद को बुनियादी इल्म देती है। तालीम का आइंदा जिंदगी में बेहतर इस्तेमाल भी बताती है। यानी कि तालीम जो है इस्लाह के लिए तो अहम किरदार अदा करती ही है, लेकिन ज़िंदगी में इल्म जो है तालीम का जो बेहतर इस्तेमाल किस तरह करना है ये भी हमें तालीम से पता चलता है, जिससे माशरा तरक्की करता है। अब इससे क्या होता है कि माशरा तरक्की करता है। तालीम माशरे की बेहतरी के लिए तीन अहम किरदार अदा करती है। नंबर 1 क्या आ जाएगा इसमें, इल्म और महारतों को की नई नस्ल को मुंतकली। इल्म और महारतों की नई नस्ल को मुंतकली। नंबर 2, सकाफत की हिफाजत और इसकी नई नस्ल को मुंतकली। और नंबर 3 पॉइंट आ जाएगा
माशरती ज़िंदगी की तश्कील। ये तो 3 पॉइंट। अब हमें इसके बाद देखना है कि किस तरह से जो है मुआशरे की तश्कील में तालीम किरदार अदा करती है। तालीम इन कामों को किस तरह अदा करती है और किस तरह मुआशरे की बेहतरी करती है। अब इसके बाद हम हेडिंग्स बनाएंगे बेटा। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी अफरादी कुव्वत। अब तालीम जो है किस तरह तश्कील कर रही है मुआशरे के लिए, तरक्की के लिए, कि बच्चों को इनकी दिलचस्पी और इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखकर तालीम दी जाती है। जिससे बच्चे मुख्तलिफ फ़नून हासिल कर लेते हैं। जिससे बच्चे मुख्तलिफ फ़नून में महारत हासिल कर लेते हैं। इस तरह तालीम मुख्तलिफ कामों के लिए अफरादी कुव्वत मुहैया करती है। यानी कि लोग तालीम हासिल करके मुख्तलिफ कामों में एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर वो काम जब करते हैं तो इस तरह क्या होता है कि तालीम के ज़रिए से मुख्तलिफ कामों के लिए जो है लोग तैयार हो जाते हैं और इस तरह मुआशरे का हिस्सा बनते हैं। नंबर 2 पॉइंट देखिए बेटा, माशरती तैयारी, यानी कि मुआशरे के साथ चलना। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक तैयारी तालीम के ज़रिए से इंसान तैयार होता है इस काम के लिए। तालीम बच्चों को मुआशरे से मुतल्लिका मालूमात देती है। तालीम बच्चों को मुआशरे से मुतल्लिका मालूमात देती है। और अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। यानी कि तालीम देने के बाद उसके ऊपर अमल करना, प्रैक्टिकली लाइफ में आना। तो और अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती है। वो बच्चों को मुआशरे के कवानीन, यानी कि कौन कौन से कवानीन हैं मुआशरे के, आदाब ज़िंदगी के तौर तरीके, तो क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आता है तो फिर घर से बाहर उसने
हिस्सा लेना होता है हर काम में, ठीक है। तो इसलिए आदाब ज़िंदगी जो है उसके तौर तरीके आने चाहिए, और जो है माशरे के कवानीन हमें मालूम होने चाहिए, रहन सहन के अंदाज, और माशरे के हकूक़ व फ़राइज़ से आगाह करती है। यानी कि तालीम माशरे के हकूक़ व फ़राइज़ से भी आगाह करती है, जिससे माशरा बेहतर होता है। अब नंबर 3 पॉइंट, मसाइल का हल। तालीम बच्चों को मुख्तलिफ मसाइल का हल देती है। बच्चों की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल पैदा होते रहते हैं। अब तालीम का क्या काम है कि तालीम इन पेचीदा मसाइल के लिए बच्चों को तैयार करती है। ताकि वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। अब बेटा इसका पॉइंट नंबर 4 नोट करें, मुताबिकत पैदा करना। मुताबिकत क्या होता है? यानी कि जिस माहौल में आप हैं अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेना, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। तालीम बच्चों को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह करती है। और उनका हल भी बताती है, यानी कि ये भी बताती है क्या क्या मसाइल हैं और उनके कैसे हल करना है, ये भी बताती है। बताती है। तालीम के ज़रिए बच्चों को माशरती ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। ओके बेटा, अगर आप लोगों ने ऊपर से नोट कर लिया हो तो मैं रेज कर रही हूँ। साथ साथ आप लोग नोट कर लें। अब इसका पॉइंट नंबर 4 हम कर रहे थे कि उन्हें तालीम के ज़रिए माशरे के
माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताबिकत पैदा करने के अंदाज सिखाती है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 नोट करें बेटा, वफादारियाँ। बहुत अच्छे तरीके से बेटा नोट कीजिएगा, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। तालीम अफराद को माशरती इक़दार, तालीम अफराद में माशरती इक़दार पैदा करती है। मसलन अब कौन सी इक़दार पैदा करती है? मोहब्बत, प्यार, कुर्बानी, अमन, भाईचारा, रोशन ख्याली वगैरह। इससे क्या होता है कि इससे माशरे में इस्तेहकाम पैदा होता है। इस्तेहकाम क्या होता है? मजबूती। इस्तेहकाम पैदा होता है। अब पॉइंट नंबर 6 नोट करें, माशरती इक़दार। तालीमी अफराद में माशरती इक़दार पैदा करती है। तालीम के से जो है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा नोट करें, पॉइंट नंबर 7, विरसा की मुंतकिली। तालीम के ज़रिए विरसा की मुंतकिली होती है। विरसा में इल्म, मुहारत, इजादात, अफकार, अकाइद, और रहन सहन के तौर तरीके शामिल हैं। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है, वो आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके बेटा, इसको अच्छी तरह नोट भी करें और याद भी साथ साथ करना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर कंप्लीट है।